सजदा किया, माँ के चरणों में जल अर्पित किया और भगवान भास्कर की जिसने भी आराधना की उसका मनोकामना यहाँ अवश्य पूरा हुआ। हम आपको ये बताते हैं कि ये छठ ही ऐसा त्योहार है और भारतीय संस्कृति की ये पहचान है, भारतीय मान्यताओं की ये पहचान है कि यहाँ न सिर्फ उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है बल्कि यहाँ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। पूरा जमाना ये कहता है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन भारतीय मान्यता ऐसी है, अनूठी है, भारतीय संस्कृति ऐसी अनूठी है कि यहाँ न सिर्फ उगते सूरज को बल्कि डूबते सूरज को भी बड़ी पवित्रता के साथ उपवास रह करके और पूरे समर्पण के साथ लोग अर्घ देते हैं और उसको प्रणाम करते हैं और उसके प्रति समर्पण दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सूर्य चूंकि साक्षात देव हैं जो हमें दिखते हैं और ये दिवाकर की ही कृपा है कि रात और दिन होता है, हम श्वास ले पाते हैं, हमारे खेत लहलहाते हैं। अगर सूरज ना हो, अगर भगवान भास्कर का प्रकाश ना पड़े तो मैं समझता हूं कि ना कोई फसल होगा और ना पेड़ पौधे होंगे। तो ये पूरा जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पूरा ये त्योहार जो है, पूरा ये जो महापर्व है सनातन धर्म में हिंदुओं का, ये पूरा पर्व प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व है और प्राकृतिक चीजों से ओतप्रोत है ये पर्व। चाहे हम नदी और नाले की बात करें, चाहे हम पगडंडियों की बात करें, चाहे हम तरह तरह के फल और फूल की बात करें, चाहे हम भगवान दिवाकर सूर्य की बात करें, और यही कारण है कि इस त्योहार को लोग पूरी पवित्रता से मनाते हैं। लोगों की ये मान्यता है कि इस त्योहार में कोई गलती ना होनी चाहिए, इसलिए लोग डरते भी हैं कि इस त्योहार में थोड़ी सी भी गलती, ऐसा मान्यता है कि उसका फिर प्रकोप लोगों को झेलना पड़ता है। तो पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इस झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फैमिली भी हैं जो छठ की डलिया सजाते हैं और छठ की डलिया सजा करके वो किसी ब्राह्मण के यहाँ समर्पित कर देते हैं, या जो छठ बगल में कर रहा है हिंदू फैमिली उसको समर्पित कर देते हैं। या बहुत सारे मुस्लिम फैमिली ऐसे भी हैं जो छठ के डलिया का सहयोग राशि दे देते हैं। तो चाहे धर्म अलग हो, चाहे संप्रदाय अलग हो, लेकिन लोगों की मान्यता छठ के प्रति वही आस्था है जो हिंदुओं में है वो मुसलमानों में है। तो एक विहंगम दृश्य मैं आपको फिर से आपको बता रहा हूं कि एक विहंगम दृश्य है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम है यहाँ का स्थान। ये कभी आपको समय मिले तो आप जरिए सूर्य मंदिर मिर्जागंज देखने के लिए आप अवश्य आवें, और कहीं आपको मुश्किल नहीं है। गिरिडीह मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ये देवघर जमुआ रोड में अवस्थित है, और यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद बिहार का सीमा स्टार्ट हो जाता है। तो कई प्रदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। आपको भी जब आपको मौका मिले तो आप जलिए सूर्य मंदिर देखने आवे, और आपको यहाँ आने के बाद जो स्निग्धता महसूस होगी, जो आपको ठंडाई महसूस होगी, जो आपको शांति महसूस होगी, मैं समझता हूँ कि ऐसी और शांति आपको शायद किसी और जगह में मिले। मैं अभी आपको मंदिर के गर्भगृह में भी लेकर के जाऊंगा जहाँ कई तरह के अवतारों की प्रतिमाएं हैं, चाहे वो राम कृष्ण की हो, चाहे वो राम सीता की हो, चाहे वो महादेवी दुर्गा की हो, चाहे शंकर पार्वती की हो, चाहे वो गायत्री माता की हो। तो सारी संगमरमर की बोलती हुई प्रतिमाएं, और बीच में भगवान भास्कर का रथ में सवार प्रतिमा अलौकिक दृश्य प्रदान करता है। और इसके जो 6 दरवाजे हैं 6 तरफ से, वो भी एक वास्तुकला का एक नायाब तोहफा है। तो आपको कभी जब मिले तो आप इस मनोरम दृश्य को अपने दिमाग और दिल के कैनवास में उतारने के लिए इस जलिए सूर्य मंदिर में आप अवश्य आवें और देखें कि आखिर लोग यहाँ क्यों आते हैं, लोगों को कितनी शांति यहाँ महसूस होती है। और ये वास्तुकला का एक अनूठा, मैं आपको पहले भी बताया कि आस्था और वास्तुकला का एक मिला जुला संगम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं, जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद दिस चौरसिया।